बहुत अच्छी वैकेंसी से निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश। जैसे कि आप जानते हो कि उत्तर प्रदेश में कोई भी भाई सरकारी भर्ती तो अभी आने से रही और ना ही गवर्नमेंट निकालने वाली है, लेकिन यूपी में जो है डीपीएस, दिल्ली पब्लिक स्कूल का नाम आपने सुना होगा। 3 ऐसे जगह हैं जहां से जो है ये वैकेंसी है। मतलब इंटरव्यू आपका एक ही जगह होगा, लेकिन आपको जहां पर भी ज्वाइन करना है आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा कौन कौन से 3 हाथरस और आप लोग का से जो है डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल बहुत अच्छी है, क्योंकि देखो डीपीएस भी एक द्वारा चलाया जाने वाला, इसमें भी वैकेंसी अच्छी खासी रहती है और साथ ही साथ में सैलरी अच्छा रहता है, काम करने का आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर कहीं पर अभी कुछ नहीं कर रहे हो तो यहाँ पर आप काम कर सकते हो। प्राइवेट है, मैं पहले बता देती हूँ, प्राइवेट है। मैंने डीपीएस में काम किया हुआ है तो मैंने वो देखा है, वो एनवायरनमेंट काफी ज्यादा लर्निंग होता है, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो आप चाहे तो इसमें कर सकते हैं। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सभी पोस्ट पर जो है वैकेंसी है। एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, अगर आपका एज ज्यादा है तो एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप फॉर्म भर सकते हो। आप किसी भी एज के जो है लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, एज का। चलिए डी समझते हैं इस वैकेंसी को, क्या क्या चीजें चाहिए, कौन कौन से लोग भर सकते हैं और आपको अप्लाई कैसे करना है, वो सभी चीजें बताएंगे इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार भी विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को हर तरह की वैकेंसी, योजनाओं के बारे में, क्लासेस, बीएड, एमएड, सीटेट, इन सभी का क्लास आपको प्रोवाइड किया जाता है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। सबसे पहली बात, डायरेक्टली साइट पर आ जाओ। और ये जो आप लोगों को वैकेंसी के लिए निकाला गया है वो आपको न्यूज़पेपर में निकाला गया है, तो ये फेक नहीं होता। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, कि फीस नहीं लग रहा है, अप्लाई कर दो, फीस भी नहीं है और डायरेक्ट आप लोग का इंटरव्यू लिया जाएगा, इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन होगा। दूसरी जो चीज मैं बता दूं, ये 2025 सेशन के लिए लिया जा रहा है, तो अब सेशन स्टार्ट हो चुका है, तो ये लोग अर्जेंट बेसिस पे भी ले लेते हैं। तो इंटरव्यू अगर आपका अच्छा गया तो यस, आप लोगों को ये नौकरी मिल गई। तो ये सभी चीजों को ध्यान में रख करके आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ पर है का वेबसाइट है, हाथरस और सिविल लाइन, ये तीनों के लिए एक ही जगह पे इंटरव्यू होगा और फिर आपका सिलेक्शन वहां पर किया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि आप कहाँ पर जो है अप्लाई करना चाहते हो। ये है जॉब एप्लीकेशन फॉर्म, लेकिन इससे कुछ खास मतलब नहीं है क्योंकि आपको मेल करना है। चलिए मैं आप लोगों को डायरेक्टली जो है, जो आया हुआ है न्यूज़पेपर में, उसका कटिंग दिखा देती हूँ। सभी पोस्ट पर है और जो नॉर्मली पोस्ट के लिए रहता है वही चीजें इसमें है। फॉलोइंग पोजीशन, सबसे पहले तो आप एनटीटी के लिए है, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। तो एनटीटी के लिए अगर है तो आपके पास जो है बीएड होना चाहिए, डीएलएड होना चाहिए, या फिर जो है आपका एमए विथ स्पेशलाइजेशन इन एनी सब्जेक्ट आपका रहना चाहिए, तो आप एनटीटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, इसमें बीएड वाले प्राइमरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू पे। आपका इंटरव्यू अगर अच्छा हुआ तो आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। हाँ, रेज्यूमे जो सीवी आप भेजोगे वो उसमें कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज, कुछ एक्सपीरियंस, अगर कहीं पर किसी बच्चों को पढ़ाया है या अपने स्कूल में ही आपने कुछ उस तरह की चीजें की हैं जो आप लोगों को टीचिंग स्किल आपका डेवलप करता है, तो वो सभी चीजें रेज्यूमे में डाल देना, क्योंकि आपका पहले सीवी यानी कि रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा, तभी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आपका रेज्यूमे यानी कि सीवी जो है शॉर्टलिस्ट हो। सेकेंड है आपका टीजीटी के लिए, टीजीटी मैथ्स, आप लोग का जनरल साइंस, सोशल साइंस इसके लिए है। टीजीटी मैथ्स, जनरल साइंस, सोशल साइंस, ये आप लोग देख सकते हो। इसके मैथ्स का भी है आप लोगों को और म्यूजिक का भी है, स्पेशल एजुकेटर का है। ये सभी पोस्ट के लिए लिखा गया है, रखा गया है। सैलरी विल नॉट बी कंसंट्रेट, आपका डिपेंड करेगा कि भाई आप लोगों का जो है किस तरह से इंटरव्यू जा रहा है। तो सैलरी इसमें अच्छी खासी मिल जाती है, 40, 45, 55 तक चला जाता है। इसमें सैलरी का कोई क्राइटेरिया नहीं रहता है कि हाँ हम आपको 10,000 देंगे, 15,000 देंगे। डीपीएस में सबसे अच्छी सैलरी, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बोल रही हूँ। मैंने वहाँ पर एज अ टीजीटी टीचर और फिर उसके बाद एज अ कोऑर्डिनेटर मैंने वहाँ पे पढ़ाया हुआ है। आई थिंक 3-4 साल मैंने पढ़ा है। बहुत अच्छा इन्वायरमेंट, सीखने को मिलेगा, पैसा अच्छा मिलता है और बहुत सारे नियम, बहुत सारी चीज़ें आपको। मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था, फिर ये अलग अलग हो जाता है। अब देखो टीजीटी, पीजीटी सभी पोस्ट पर है ये, ठीक है।
सीटेट इसमें चाहिए होगा। पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर आप प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सीटेट आपका, सीटेट पेपर 1 प्राइमरी के लिए, सीटेट पेपर 2 आपका टीजीटी के लिए। तो कोई सीटेट हो या स्टेट हो, जैसे यूपी टेट होता है, कोई भी टेट हो, स्टेट रहेगा आपको ले लिया। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। सैलरी का कोई ये नहीं है, तो आपको एक्स्ट्रा भी दिया जा सकता है। अगर आपको करना क्या है, तो इसमें आप अपना रिज्यूमे कुछ यहाँ पे नहीं किया गया है, सबसे इजी फॉर्मेट होता है डीपीएस में अप्लाई करने का। ये वाला आपको मेल आईडी देखना है, इस मेल आईडी पर hr@dpsaligarh.org पर आपको सेंड कर देना, मेल करना है। क्या क्या करोगे, अपना सीवी, ये मैं आप लोगों को जो है इस पे साइट पर भी दिखा देती हूँ, साइट पर भी ये चीजें दी गई हैं। आपको अपना सीवी, जिसको कि रेज्यूमे बोलते हो, वो, और उसके साथ साथ में डॉक्यूमेंट्स आपके 10th 12th ग्रेजुएशन, बीएड, डीएलएड जो भी है आपके पास, वो, और साथ साथ में टेट सीटेट अगर आपका है तो वो, ये सभी का आपको पीडीएफ बनाना है और ये पीडीएफ आपको सेंड कर देना है। यहाँ पर आपको देखो ये जरूर लिख देना कि आप कहाँ के लिए अप्लाई करना चाहते हो, डीपीएस अलीगढ़ के लिए, डीपीएस सिविल लाइंस अलीगढ़ के लिए, या डीपीएस हाथरस के लिए, ये जरूर बता देना कि आप किस जगह के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जो आप अपना ये पीडीएफ भेज रहे हो, जो रिज्यूमे भेज रहे हो, उसके ऊपर लिख देना, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी कौन से पोस्ट के लिए है, तो पीआरटी के लिए है तो पीआरटी लिखना, टीजीटी, तो ये सारी चीज़ें ना थोड़ा सा वहाँ पर लिख देना, तो उनसे आपका ज़्यादा सही रहेगा। अब इसके अलावा जो है ये सारी चीज़ें आपको आपके मेल आईडी जो आपका दिया गया है, ये रहा मेल आईडी, ये देखो, प्लीज मेल योर अपडेटेड सीवी एंड डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ फॉर्मेट या डॉक में भी भेज सकते हो। और ये रहा hr@dpsaligarh.org, इस पर आपको फॉर्म भर देना, आपको इस पर जो है सेंड कर देना है। तो ये सबसे अच्छी चीज है जो कि आप लोगों को फॉलो करना है, सिंपल तरीके से समझ लो, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को सही लगे, एज का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपके एरिया में आ रहा है या फिर आप दूसरी जगह से भी अप्लाई करना चाहते हो, अगर आपको लग रहा है कॉन्फिडेंस है कि हाँ हो जाएगा, तो करके निकालिए आराम से आप लोगों का इसमें जॉब हो। अगर जॉब हो जाता है, इंटरव्यू के लिए अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि इंटरव्यू में किस तरह से आपको वहाँ पे जवाब देना होगा, किस तरह का आपका कॉन्फिडेंस है, ये सारी चीज़ें अगर आप लोग को जाननी होगी, तो पहले तो आपका रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट हो, उसके बाद इंटरव्यू के लिए कॉल आता है तो बता दीजिएगा, ताकि हम आपको उसमें भी हेल्प कर सकें। चलिए फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।